नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रांची में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहे मौजूद। विभिन्न विभागों के लिए चयनित 260 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। पहलगाम हमले के आतंकवादियों की तलाश तेज। झारखंड एटीएस ने धनबाद में कई जगहों पर की छापेमारी। एक महिला समेत 4 को लिया गया हिरासत में। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है भाजपा। और झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू। अब से थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया ए से होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों के लिए नवनियुक्त 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। श्री मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने देश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हमारी सरकार हर कदम ये सुनिश्चित कर रही है कि देश के युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर बढ़े। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक अभियान इस दिशा में युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे। इन अभियानों के माध्यम से हम भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए खुला मंच दे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि इस दशक में हमारे युवाओं ने टेक्नोलॉजी, डेटा और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत को दुनिया में बहुत आगे पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के अनुरूप 15वां रोजगार मेला झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। रांची स्थित सीसीएल दरभंगा हाउस में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए चयनित 260 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों का लक्ष्य सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। नियुक्ति पत्र के माध्यम से सिर्फ परिवार चलाना नहीं, यह आपको गौरव होने जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कैसे राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट के भाव से आप काम करें, कैसे करप्शन से दूर रहे, कैसे वर्क कल्चर लाएं, यह आपके ऊपर है। और सफाई, सरकारी कारणों में सफाई, चाहे आप जीएसटी में जा रहे हो, रेलवे में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, एक्साइज में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, मोटो लेके जाओ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर झारखंड एटीएस की टीम ने आज धनबाद के वासीपुर, पंडारपाला, आजाद नगर, अमन सोसाइटी और भूली के ए ब्लॉक में छापेमारी की। इस दौरान 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक महिला भी शामिल है। एटीएस ने इन ठिकानों से लैपटॉप, स्मार्टफोन, डायरी और कई अन्य सामान जब्त किए हैं। मामला जिहादी विचारधारा फैलाने समेत अन्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से जुड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के उस बयान पर प्रदेश भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कश्मीरियों पर हमले होने की बात कही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। हमारा कहना, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की निर्णायक जो है जंग शुरू हो गई है, लेकिन रातों रात अपना स्टैंड बदलने वाला कांग्रेस को इस पर सद्बुद्धि दे और वो अपना स्टैंड नहीं बदले। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर बयानबाजी करने के बजाय समुचित कार्रवाई करने की जरूरत है। श्री यादव ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। संविधान की मजबूती के लिए कई स्वायत्त संस्थाएं हुई और कई संस्थाओं को जन्म दिया गया। संविधान के तहत कई वैधानिक पदों को दिया गया, लेकिन आज पहली बार देश की आजादी के बाद किसी न्यायपालिका को उनके जजों को सड़क पर आकर के इस कार्यकाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है, अपनी दुख और तकलीफ को प्रकट करना पड़ता है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार की कड़ी में जमशेदपुर के संस्थान नमन को सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में झारखंड को विशेष प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। पूर्वी भारत में पहली बार जमशेदपुर की किसी संस्था नमन को इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ने का गौरव प्राप्त हुआ है। देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने वाले नमन परिवार के सदस्य 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के विचारों को सामूहिक रूप से सुनेंगे। नमन संस्था के अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने इसे जमशेदपुर के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। जामताड़ा जिले में चौकीदार नियुक्ति को लेकर कल 15 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उपायुक्त कुमुद सहाय ने बताया कि शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष परीक्षा संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चौकीदार के 354 पदों हेतु 27 अप्रैल 2025 को परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा हेतु सारी तैयारियां जा चुके हैं। 15 सेंटर हम लोगों ने बनाए हैं। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,700 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रूपये प्रति किलो है। कुछ संक्षिप्त खबरें। झारखंड कैडर के 2010 बैच के आईएएस अमित कुमार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में झारखंड सरकार को पत्र भेजा है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ राजद के कार्यकर्ताओं ने पाकुड़ जिले में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद का पुतला भी फूंका। सरायकेला खरसावां जिले में ओआरएस नहीं मिलने की स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज चौधरी और सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। जेएसएलपीएस के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कंचन सिंह ने आज आरसेटी केंद्र रांची का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की गतिविधियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच विशेषज्ञों और उर्दू भाषा के जानकार के रूप में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की भर्ती करने का फैसला किया है। इसे लेकर एजेंसी ने अधिसूचना जारी कर दी है। मौसम। राज्य में आज मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिन राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हॉकी। झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ए से होगा। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच खेलेगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, देश के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। रांची में आयोजित रोजगार मेले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहे मौजूद। विभिन्न विभागों के लिए चयनित 260 अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र। पहलगाम हमले के आतंकवादियों की तलाश तेज। झारखंड एटीएस ने धनबाद में कई जगहों पर की छापेमारी। एक महिला समेत 4 को लिया गया हिरासत में। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है भाजपा। और झारखंड की सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू। अब से थोड़ी देर बाद ऑस्ट्रेलिया ए से होगी भिड़ंत।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।